गुड मॉर्निंग। आज हम एकात्म मानव पर चर्चा करेंगे। पाश्चात्य दर्शन आर्थिक मानव की परिकल्पना पर आधारित है, जो अपने निर्णय मात्र वित्तीय एवं भौतिक संपत्ति के रूप में लेता है। परंतु भारतीय आर्थिक चिंतन आर्थिक मानव के स्थान पर एकात्म मानव की अवधारणा पर महत्व देता है। विश्व में प्रचलित वर्तमान व्यवस्थाओं में मनुष्य अपना स्थान खोता जा रहा है। मनुष्य व्यवस्था का केंद्र बनने की बजाय दास बनता जा रहा है। माधवराव सदाशिवराव कहते हैं, जिस व्यक्ति का मुख्य ध्येय अर्थ एवं काम की प्राप्ति होता है वह भोग विलासी होता है। परंतु जो व्यक्ति पूरे समाज की सोचता है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के गुण हैं, जो समाज में बिना संतुलन बिगाड़े धन कमाता है तथा उसका उपभोग करता है, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वयं की इच्छा से किसी भी पूजा पद्धति को अपनाता है तथा ईश्वर के किसी भी स्वरूप में आस्था व्यक्त कर जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, उसे संपूर्ण एकात्म मानव कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार एकात्म मानव जीवन के सभी अंगों का ध्यान में रखते हुए संकलित विचार करता है। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का संकलित रूप है। व्यक्तित्व के इन चारों पक्षों की समुचित आवश्यकताओं को पूरा करने, उनकी विविध मांगों और इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने तथा उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति के सामने कर्तव्य के रूप में 4 पुरुषार्थों का आदर्श रखा है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उसकी भौतिक प्रगति के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति भी शामिल है। एकात्म मानव को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उसमें सर्वप्रथम चतुर्विध सुख अर्थात शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सुख। पाश्चात्य दर्शन केवल भौतिकवादी है, जबकि प्राचीन भारतीय चिंतन भौतिकवाद के अलावा आध्यात्म और नैतिकता को भी महत्व देता है। दूसरा, चतुर्विध सुख एवं चतुर्विध पुरुषार्थ। शरीर के सुख के लिए निर्वाह साधन, मन के सुख के लिए मन की शांति, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान और आत्मा के सुख के लिए विवेक की आवश्यकता होती है। इन चारों सुखों को पूर्ण कर मनुष्य के सर्वांगीण एवं संतुलित विकास के लिए भारतीय संस्कृति में कर्तव्य के रूप में 4 पुरुषार्थों का आदर्श रखा गया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग बताए गए हैं। कर्म मार्ग का संबंध शरीर के साथ, भक्ति मार्ग का संबंध मन के साथ और ज्ञान मार्ग का बुद्धि से है। भक्ति संतुलित, ज्ञान युक्त, निष्काम कर्म मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष परम सुख है और उस ओर जाने वाला मार्ग स्वभावतः एकात्म होता है। इन चतुर्विध पुरुषार्थों से युक्त पूर्ण मानव ही एकात्म मानव दर्शन का केंद्र बिंदु है। परंतु इस संसार में मानव अकेला नहीं रहता, अन्य लोग भी उसके साथ रहते हैं। नेक्स्ट, इसमें व्यक्ति एवं परिवार। एकात्म मानव दर्शन में परिवार का बहुत महत्व है, क्योंकि व्यक्ति का अहम से वयम की ओर
ले जाने के लिए समष्टि जीवन को पहला पाठ परिवार में ही पढ़ाया जाता है। परिवार की इस कल्पना को अधिकाधिक विशाल करते जाना, उसको समाजव्यापी व विश्वव्यापी बनाना ही आध्यात्मिक विकास की दिशा है। यही एकात्म मानव दर्शन की केंद्रीय कल्पना है। व्यक्ति एवं समाज। व्यक्ति के बिना समष्टि की कल्पना करना असंभव है और समष्टि के बिना व्यक्ति का मूल्य शून्य है। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति और समाज दोनों का समन्वित कल्याण साध्य करने की दृष्टि से ही सारा चिंतन प्रस्तुत किया गया है। समाज को प्रकृति से होने वाली एक जीवमा निर्मित होती है। समष्टि के पुरुषार्थ। समाज में भी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम एक क्लब का उदाहरण ले सकते हैं, जो क्लब के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति उस क्लब के मेंबर होते हैं वह उस क्लब का शरीर है। और उस क्लब की जो मुख्य उद्देश्य होते हैं या उसका जो मुख्य ध्येय है वह उसका मन है। और उस मुख्य उद्देश्य को जो पूर्ण करने के लिए नियम बनाए जाते हैं वह उस क्लब की बुद्धि है। और यदि उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम नियमों के अकॉर्डिंग चलकर उस क्लब को सफल बनाते हैं तो वह उसकी आत्मा है। अर्थात समष्टि के अंतर्गत भी शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों पुरुषार्थों द्वारा समष्टि का संपूर्ण विकास संभव है। एकात्म समाज व्यवस्था। शिक्षा, कर्म, उपभोग और यज्ञ, इन चारों बातों से व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। समाज की दी हुई शिक्षा व संस्कारों से मनुष्य बनता है। व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म से ही समाज व्यक्ति के उपभोग की व्यवस्था करता है। यज्ञ का संबंध कर्म तथा उस कर्म में निहित भावना से है। शिक्षा समाज से व्यक्ति की ओर, कर्म व्यक्ति से समाज की ओर, उपभोग समाज से व्यक्ति की ओर और यज्ञ व्यक्ति से समाज की ओर संपन्न किए जाते हैं। समाज व व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को निभाते जाए तो व्यक्ति व समाज दोनों का एकात्म रूप साकार होगा। हमारे यहाँ व्यक्तिगत जीवन और समष्टि जीवन में आपस में तालमेल रखने के उद्देश्य से आश्रम व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया है। समष्टि से परमेष्टि तक एकात्म मानव दर्शन केवल मानव के पास आकर ही नहीं रुकता, वह प्रकृति की मानवेतर प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि तथा प्रकृति की ही दी हुई अन्य बातों पर निर्भर करता है। अर्थात निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि एकात्म मानव के अंतर्गत हम मुख्य रूप से चतुर्विध सुख एवं चतुर्विध पुरुषार्थ, व्यक्ति एवं परिवार, व्यक्ति एवं समाज, समष्टि के पुरुषार्थ, एकात्म समाज व्यवस्था एवं समष्टि से परमेष्टि तक, इन सभी बातों को शामिल करते हैं। और एकात्म मानव वही है जो इस जीवन में रहते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। धन्यवाद।